मुशर्रफ आतंक की फैक्ट्री के सीईओ थे, खुद कह रहे हैं वो। उन्होंने खुद कहा कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान की सेना के मुखिया रहे परवेज मुशर्रफ ने खुद माना कि पाकिस्तान आतंकवादियों को हथियार से लेकर ट्रेनिंग तक देता रहा है, जो बात भारत बार बार कहता रहा। मुशर्रफ ने लादेन और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को पाकिस्तान का हीरो भी कहा है। यानी कुल मिलाकर पहली बार पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने भारत के उस दावे पर मोहर लगाई है जिसमें बार बार कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री चलाता है। 26 नवंबर को भारत के कारोबारी शहर मुंबई पर 72 घंटे तक चले हमले में 164 लोगों की जान गई थी। उस हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का हीरो। मुंबई हमले में हाफिज सईद का साथी और लश्कर ए तैयबा का वो कमांडर जो भारत की धरती पर बेशुमार फिदायीन हमलों का जिम्मेदार है, वही ज़कीउर रहमान लखवी है, पाकिस्तान पर 8 साल तक राज करने वाले परवेज मुशर्रफ का हीरो। साल 2001 में अमेरिका की धरती पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। 9/11 के उस हमले में 3000 जानें निगलनी थी आतंकी संगठन अल-कायदा के मुखिया उसामा बिन लादेन के भेजे आतंकियों ने। वो उसामा बिन लादेन भी है पाकिस्तान पर हुकूमत कर चुके रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ का हीरो। उसामा की मौत के बाद अल-कायदा की कमान संभालने वाले अल जवाहिरी के नाम भी दर्ज है दुनिया भर के देशों में हजारों बेगुनाहों का कत्ल। वो अल जवाहिरी भी है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का हीरो। इंसानियत के सीने पर बारूद से मौत लिखने वाले हत्यारे आपके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हीरो हैं। अब तक तो भारत ये सच सारी दुनिया को बताता रहा और पाकिस्तान इनकार करता रहा, लेकिन अब पाकिस्तान के ही एक हुक्मरान की ज़बान पर आ गई है पाकिस्तान की बदनीयती की गंदी दास्तान। आतंक के साथ पाकिस्तान के गंदे, गहरे और पुराने नाते को पहली बार मिला है नाम हीरो। यह नाम दिया है साल 2001 से साल 2008 तक पाकिस्तान के हर राज के राजदार, पाकिस्तान के उस दौर के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने। अब जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं वो 25 अक्टूबर को कराची में परवेज मुशर्रफ के घर पर मौजूद दुनिया न्यूज चैनल के कैमरे पर दर्ज हुआ है। ये वीडियो हर उस झूठे पर्दे को चीर कर रख देता है जिसके पीछे छिपकर आतंक को पालता पोसता रहा है पाकिस्तान। मुझे ये बताएं, हमारे जो बच्चे देख रहे हैं, हमारी कौम देख रही है, दे एक्सपेक्ट टू हियर इट फ्रॉम यू। हम कंफ्यूज्ड हैं। हम कंफ्यूज्ड इसलिए हैं क्योंकि इंडिया छोड़ें, इंडिया को छोड़ें, हम खुद पर्सनली कंफ्यूज्ड हैं। पर्सनली इसलिए कंफ्यूज्ड हैं कि हाफिज सईद हाउस अरेस्ट है, ज़कीउर लखवी ऑन बेल है, ही इज वन हेयरिंग अवे फ्रॉम गोइंग बैक टू जेल, ठीक है। और हम इधर कंफ्यूज्ड हैं कि यार ये बंदा क्लियरली बताया ना हमें, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, कि यार बच्चों ये बंदा फ्रीडम फाइटर है या नहीं है, कुछ और चीज है। माहौल इधर 1979 से बहुत तब्दील होता चला रहा है। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। ठीक है। ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। तो माहौल अलग था, अब माहौल तब्दील हो गया। अब वो हीरो जो है वो विलेन बन गए, ठीक है। अब आप 90s को लें, कश्मीर की, अब आप क्योंकि हाफिज सईद वगैरह की बात कर रहे हैं, देखिए वहाँ एक फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई कश्मीर में, 1990 में शुरू हुई। वो उनको मारा गया बुरी तरह से, इंडियन आर्मी ने मारा, वो भागकर पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान में फिर उनको हीरो रिसेप्शन दी गई, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक़ के लिए। यहाँ फिर ये लश्कर ए तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी।
वो हमारे हीरो थे जी। वो इनको अपने भाइयों बहनों को कश्मीर में अपनी जान के ऊपर खेल करके जाकर लड़ रहे थे या तो हैं? अब देखो ना नाउ इसीलिए मैं कहता हूँ इसको पूरे को समझना चाहिए। समझ गया, ये कि आज ये विलन है तो इनको मारो पकड़ नहीं, के। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना जनरल साहब कि वे Okay. कंफ्यूज। सुना आपने, महज 5 मिनट की इस बातचीत में परवेज मुशर्रफ अपने मुल्क पाकिस्तान के बच्चों को बता देना चाहते हैं कि उनका मुल्क आतंकवाद को सलाम करे, सजदा करे, और जब आतंक का जिन्न उसकी बोतल में न समाए तो भी उफ न करे, सिर्फ जबान सिल ले। तो अब माहौल जो है, क्योंकि ये टेररिज्म ये कन्वर्ट हो गया है टेररिज्म में। ये रिलीजियस मिलिटेंसी जो पहले एक मुजाहिदीन एक्टिविटी, एक पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट था, नैरेटिव दुनिया में बदल गया। अब वो दुनिया में भी बदल गया, यहाँ भी। ये हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हम ही लोगों को मार रहे हैं, और उनमें इन्हीं के लोग मुलव्वस हो गए। तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया। तो इस वक्त इनको बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए और बंद करना चाहिए, क्योंकि हम खुद इफेक्टेड हैं, हम खुद विक्टिम हैं इनके। तो आप कह रहे हैं कि हाफिज सईद को, लखवी को बंद करना चाहिए? नो कमेंट्स ऑन दैट, नो कमेंट्स ऑन दैट। मुशर्रफ साहब, आपने आतंक की अपनी बसाई दुनिया को सलामी भी पेश कर दी और बाकी दुनिया के सामने तराजू लेकर अपनी बदनीयती को बेबसी भी बता दिया। गजब कर दिया मुशर्रफ साहब। आजकल जो एनवायरनमेंट बना हुआ है उसमें इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया, है ना? एनवायरनमेंट इससे बड़ा है। हाफिज सईद साहब को यूएन ने, जिसके हम सिग्नेटरी हैं, बड़े एक्टिव मेंबर हैं, बड़े रिस्पेक्टफुल मेंबर हैं, सबसे ज़्यादा पीस कीपिंग फोर्सेस हम कंट्रीब्यूट करते हैं, अरे गरे नहीं हैं हम यूएन में। यूएन की भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिर भी आप कहेंगे कि हाफिज सईद या ज़कीउर रहमान लखवी फ्रीडम फाइटर हैं? देखिए, मैं इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं करता हूँ, इसलिए कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, इनके हम बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान लगा हुआ है तो हम भी लगे हुए हैं इनके पीछे। मैं पूछूं, आप देख रहे हैं अभी ये आरएसएस ने क्या किया है? क्रिकेट हमारे साथ नहीं किया, शेरयार साहब के साथ क्या हुआ देख लिया आपने? खुर्शीद कसूरी साहब जो वहाँ गए बुक लॉन्च पे, उनका मुंह काला कर दिया जिसको, देख लिया आपने? गुलाम अली गया था, उसका गाने का प्रोग्राम था बॉम्बे में, उसको बैन कर दिया, बाहर निकाल दिया, देख लिया आपने? ये कौन कर रहा है? आरएसएस कर रही है ना, और शिवसेना जो उनकी है, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके, वो अपनी कैबिनेट के साथ, ये भी शायद आपने पढ़ा होगा, कैबिनेट के साथ गए शिवसेना के सामने, अपने आप को उन्होंने प्रेजेंट किया, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में उनको प्रेजेंटेशन दी। ये हो रहा है वहाँ। तो वो शिवसेना के लीडर को कोई पकड़ रहे हैं हम? इज एनीवन आस्किंग कि यार क्रिकेट नहीं खेला, बंद करो बकवास? कोई नहीं करे। तो उनको जब हम नहीं करते हैं, उनका बाल ठाकरे साहब थे, wasn't he a terrorist? किसी ने पकड़ा उन्हें? नहीं, तो मैं तो इसके ऊपर बात ही नहीं, हाफिज सईद की मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। आप पहले उसको पकड़े, क्योंकि वो समझौता एक्सप्रेस में भी एक कर्नल इन्वॉल्व था, जहाँ हमारे 100 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए हैं। उधर एक कर्नल, सर्विंग कर्नल पकड़ा गया है, वो इन्वॉल्व था। उसको क्यों नहीं कहते हैं? हाफिज सईद की बात करते हो तो उस कर्नल भी इधर दो, जरा हमें दो। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि द इंडियंस हैव अ लॉट ऑफ हाउस क्लीनिंग टू डू बिफोर दे कम ओवर टू आवर हाउस। तो हमें चाहिए ही नहीं, हम क्या, मेरे से जब इंडिया में वो पूछते हैं तो मैं ये जवाब देता हूं कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मुशर्रफ साहब ने अब जो कहा वो कुर्सी पर रहकर कभी नहीं कह पाए थे। तब तो कहते थे ये सब नॉन स्टेट एक्टर्स का काम है। साल 2001 में अमेरिका पर हुए 9/11 हमले के बाद परवेज मुशर्रफ ने खुद एक भाषण में आतंकियों को नॉन स्टेट एक्टर कहा था, यानी जिनका पाकिस्तान की सरकार से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब खुद परवेज मुशर्रफ कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान सरकार की सरपरस्ती में पाले पोसे गए। मुशर्रफ साहब को जो कहना था वो कह चुके। जिस गुनाह के आगे मुशर्रफ सजदा करने का दावा कर रहे हैं, भारत ही नहीं सारी दुनिया उससे नफरत करती है। मुंबई को 26/11 का जख्म देने वाला कोई और नहीं बल्कि जमात-उद-दावा का मुखिया हाफिज सईद था। हाफिज सईद के भेजे आतंकवादियों ने मुंबई को ताबड़तोड़ धमाकों से लहूलुहान कर दिया था। 2008 का मुंबई हमला भारत के लिए अब तक का सबसे खौफनाक आतंकी हमला था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल कश्मीर में भी भेजे गए उसके आतंकवादी रह रहकर घाटी को दहलाते रहते हैं। भारत के लिए नासूर बन गए हाफिज सईद के खिलाफ भारत कई सबूत पाकिस्तान को सौंप चुका है, लेकिन पाकिस्तान की सरजमी पर वो खुलेआम घूम रहा है।
तस्वीरों में नजर आ रहा यह है भारत का दुश्मन नंबर 2 ज़कीउर रहमान लखवी। लश्कर तैयबा का कमांडर लखवी भी 2008 में मुंबई में हुए हमले की साजिश में शामिल था। भारत को दहलाने की योजना इसी के कंधे पर थी। मुंबई में भेजे गए आतंकियों को इसी ने पाला पोसा था। भारत और संयुक्त राष्ट्र के दबाव के बाद इसे पाकिस्तान ने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन जेल के अंदर से ही आतंक की फैक्ट्री चलाता रहा और फिर जमानत पर रिहा हो गया। अमेरिका समेत पूरी दुनिया को दहलाने वाले ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने ही आतंकवादी बनाया था। वजह थी अफगानिस्तान में सोवियत रूस को रोकना, लेकिन लादेन ने आतंक की अपनी दुनिया खड़ी कर ली और फिर 2001 के 11 सितंबर को लादेन के खौफनाक इरादों को अमेरिका के ट्विन टावर की तबाही के तौर पर देखा गया। यही नहीं, अलकायदा के लड़ाके अफगानिस्तान को दहलाते रहे। लादेन को पनाह भी पाकिस्तान नहीं दी थी, लेकिन अमेरिका ने उसे पाकिस्तान के एबटाबाद में खोजकर सजाए मौत दे दी थी। लादेन की मौत के बाद अलकायदा की कमान संभालने वाला अल जवाहिरी है। अफगानिस्तान और उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में अलकायदा अब भी वहां की सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। इंसानियत को अपने खौफ से रौंदने वाले ऐसे गुनाहगारों को जब परवेज मुशर्रफ अपना हीरो कहेंगे तो जाहिर है पाकिस्तान के लिए मुश्किल तो खड़ी होगी। देखिए कैसे सिल गई है जबान पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित की। I will talk about these issues later. Thank you very much. Thank you. हिंदुस्तान दुनिया को हमेशा बताता रहा है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द की फैक्ट्री है, जहां सैकड़ों दहशतगर्द हर साल तैयार हो रहे हैं। बट पाकिस्तान कम्प्लीटली डिनायल मोड में था। ये पहली बार है कि पाकिस्तान के अर्स्टवाइल प्रेसिडेंट, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे 7 साल, उन्होंने खुद कन्फेस किया है, पब्लिकली कबूल किया है कि पाकिस्तान में जिहादी तैयार किए जाते हैं। अब पाकिस्तान के गले में अटक गया है परवेज मुशर्रफ का बयान, लेकिन दुनिया तो बोलेगी ही। पाकिस्तान मामले पर सीधे नजर रखने वाले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तो उनकी नीयत पर ही सवाल उठा दिया है। जनरल मुशर्रफ ने कहा कि उनके लादेन हीरो थे, सब उन्होंने तैयार किया सर। जैसे हीरो होंगे वैसे लोग। उनकी जो आर्मी है इस समय, उनका जो ISI है, एब्सोल्युटली इस बयान से दुखित है, पीड़ित है, क्योंकि एक जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह सके, उनके बयान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये दुनिया के सामने कबूल करना कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। इंटरनेशनल प्रेशर्स पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ने चाहिए। ये साफ है कि परवेज मुशर्रफ ने यह बयान देकर पाकिस्तान में पलने वाले आतंक पर भारत के पास पहले से मौजूद सबूतों में और इजाफा कर दिया है। मुशर्रफ साहब कोई पहली बार ऐसा नहीं बोल रहे हैं, और ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि वो तमाम लोग जो हमारे मुल्क में आके आतंक फैलाते हैं, आतंक फैलाया है, पाकिस्तान की सरकार उन्हें प्रोटेक्ट करती है। मुशर्रफ के बयान के बाद पाकिस्तान की धरती पर चलने वाले आतंक के ट्रेनिंग कैंपों का सवाल फिर सिर उठाने लगा है। चंद रोज पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर थे और तब अमेरिका के साथ साझा बयान में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में मौजूद आतंकियों और उनके संगठनों, जिसमें लश्कर तैयबा और उससे जुड़े संगठन भी शामिल हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करेगा। दुनिया के दबाव में पाकिस्तान के ऐसे बयान तो आते रहते हैं, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ही नहीं, अपने जीते जी बेनजीर भुट्टो या फिर किसी दूसरे पाकिस्तानी हुक्मरान ने कभी नहीं माना कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत के खिलाफ करगिल जैसा युद्ध छेड़ने वाले परवेज मुशर्रफ ने आतंक पर खोल दी है अपनी जबान? ये बहुत बड़ी सक्सेस है भारत की। मुशर्रफ की क्या कंपल्शन थी, इस समय इंटरनल पाकिस्तान के पॉलिटिक्स क्या हैं, जिसकी वजह से उसने ऐसे समय ये स्टेटमेंट दी है, इस मेरी समझ से बाहर है। इस समय पाकिस्तान इस समय इंटरनेशनली कंप्लीटली एंड फुली एक्सपोज्ड है।
परवेज मुशर्रफ के बयान से पाकिस्तान का सच एक बार फिर बेपर्दा हुआ है, लेकिन दुनिया जानती है कि ऐसे सच पाकिस्तान के लिए न कभी शर्म की वजह बने हैं न बनेंगे। बार बार झूठ सामने आता रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने कहा था उसामा बिन लादेन का हमें पता नहीं है, उनके बगल में उनके घर में बैठा मिला था। पाकिस्तान ने, इसी परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि करगिल न जाने क्यों ने किया, फिर बाद में खुद बोला कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जो थी, उनकी सेना जो थी, वो करगिल में शामिल थी। ये पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता रहा, 1948 से झूठ बोलता रहा, जब कहा कि कबायली आ गए कश्मीर, ये तब से झूठ बोलता रहा। लेकिन ये अब खुद एक पूर्व राष्ट्रपति ने माना है। वो राष्ट्रपति जो कहता रहा कि नॉन स्टेट एक्टर कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति अब कह रहा है कि ये पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है।